बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, जो मेरे प्रोग्राम को देखते हैं, लाइक करते हैं और मेरी हौसला अफजाई करते हैं। तो इंशाअल्लाह मेरी भी कोशिश होगी कि अच्छे तरीके से अपने ये जो मेरा मौजू होगा उसको बयान करूं और उससे ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला हमें सबको सवाब दे दे। तो मैं अपने मौजू आज जो हमारा होगा उसमें है क़यामुल लैल। तो इस पे बात करने से पहले, चूँकि हमारे चंद दिन पहले पुलिस के जवान 12 शहीद हो गए और काफ़ी ज़ख्मी भी हुए, तो उस पे मैं थोड़ी सी बात करूँगा। उसमें यह है कि हमारे जो पुलिस के शुहदा हैं उनके लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए और उनके लवाहिकीन को, उनके बच्चों को, उनकी जो घर वाले हैं सबको जो अल्लाह ताला सब्र अज़ीम अता फरमाए। और इस सिलसिले में मैं गवर्नमेंट से बात करना चाहता हूँ कि ये जो डाकुओं के ख़िलाफ़ पुलिस वाले ऑपरेशन करते हैं, तो इसमें ये किया जाता है कि मैं जो एक ज़ाती मुझे वाक़े का पता है और बिल्कुल वो हकीकत पे और सच्चाई पे मबनी है, क्योंकि मैं नाज़िम रहा हूँ तो हमारे ज़िले में भी ये कच्चा लगता है। जैसे अभी ये यहाँ पे रहीम जार खान साइड पे, तो उसमें गुजारिश है कि बिल्कुल कुछ इस तरह होता है कि ये नाक़िस हिकमत अमली की वजह से और जो पुलिस के अफसरान हैं उनका तावन नहीं होता, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। मैं मिसाल देता हूँ कि अब ये ऑपरेशन हुआ है तो इसमें ये कई दफ़ा ये होता है कि ये दूसरे ज़िलों से जो है ना वो कमांडोज बुला लेते हैं और उन कमांडोज का बेचारे जो होते हैं ना, अभी एक कमांडो है वो रहने वाला है फॉर एग्ज़ाम्पल पिंडी का, और उसको आप भेज देते हैं सिंध के अंदर, जो उसको राजनपुर या रुझान भेज देते हैं और वो जहाँ वहाँ पे पहुँचते हैं तो उनको इलाके से कोई वाकफ़ियत नहीं होती है। तो इसी तरह का मैं ये बयान कर रहा हूँ एक वाक़या। तो वो रुझान साइड पे और राजनपुर साइड पे मेरे करीबी एक अजीज़ कमांडो है, तो उससे मैंने हाल चाल पूछा तो उसने कहा जी ये बड़ी ज़्यादती होती है कि हमें भेजा जाता है, हम भेजने से नहीं डरते हैं, हमारा ये प्रोफेशन है और हम ना डरते हैं डाकुओं से। लेकिन एक दफ़ा ये हुआ कि हमें भेजा गया तो हम उधर 6 कमांडो से पहुंच गए। तो वहाँ पहुँचे तो वहाँ डीएसपी साहब ने और जो मुतलका थाना था उन्होंने जनाब वहाँ से हमें कहा कि जी आपको हम फ़लाँ जगह पे भेज रहे हैं, तो हम आपको जगह दिखा देंगे, आपने उधर जो है ना फ़लाँ एक वडेरा है, वो जो डाकुओं की पुष्टपनाही करता है, तो उसको आपने मारना भी है और डाकुओं की भी मारना है। तो हम समझे थे कि हमारे साथ मकामी भी होंगे जो हमारी हेल्प करेंगे, मकामी पुलिस। तो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा जी कोई मकामी पुलिस नहीं थी, हम अब वो जंगल का इलाका था। तो उन्होंने कहा जी कि आपने ये इधर जो है ना ये आपकी पोस्ट है, तो आपने ये संभालना है और उस बंदे को मारना है। तो उसका नाम बता दिया और साथ हमें कहा कि जी खाना पीना आपका ये होगा कि ये दूसरा वडेरा है उसको फ़ोन करेंगे और आपको खाना वो ले आएगा। तो हमने कहा जी मकामी को बताएं ताकि हमें तो इलाके का भी कुछ पता नहीं है। तो उन्होंने कहा जी नहीं, आपको चूँकि आए हैं तो आपका ये हमने जो है ना अभी कोई और पोस्ट नहीं है, सिर्फ वो हम 6 जो है ना दूसरे जो ज़िलों से आए थे उनको वहाँ पे भेज दिया। तो वो ख़ुद वापस चले गए, मुतलका थाने वाले भी और डीएसपी साहब भी। तो हमने फ़ोन जब शाम हुई तो हमने फ़ोन किया कि अपना जो हम नंबर दिया था तो शाम से पहले, बल्कि तो उसने उठाया तो हमने कहा जी हमें खाने और पानी शानी का। तो उसने कहा जी ना मैं को खाना दे सकता हूँ ना पानी दे सकता हूँ, ये आपका अपना बंदोबस्त है। तो हम चुप हो गए। तो फिर परेशान हुए कि अब क्या करें, अब सुबह के आए हुए और शाम हो गई। तो पीछे से कोई खाना शाना, उन्होंने डीएसपी साहब ने कहा जी आपने अपना बंदोबस्त कर। फ़ोन उठ किया डीएसपी साहब को, ने कहा और खुदार उधर से ही बंदोबस्त कर लो। तो और परेशानी। फिर जनाब हम वक्त गुजारा तो हमने फ़ोन किया अपना दोबारा कि जी कुछ हमारे लिए खाने का तो भेजें, हम प्यासे सब ऐसे हैं। तो कोई नहीं, हमने फिर ये सोचा कि यहीं से कुछ किया जाए। तो हमें थोड़े फासले पे तकरीबन आधा किलोमीटर या पौने किलोमीटर पे जो है ना
वो धुआं जो है ना नज़र आया, तो हमने कहा चलो इधर जाके देखते हैं कौन है, कोई आबादी है या क्या चीज़ है। तो उधर हम 6 के 6 चल पड़े कि चलो जाके वहाँ से कुछ मिल जाए। तो उधर हम गए, तो जब नज़दीक पहुँचे, हमें चूँकि एरिया का पता ही नहीं था, मकामी कोई पुलिस वाला नहीं था, तो पुलिस और मकामी लोग भी तावन नहीं कर रहे थे जो थोड़े बहुत थे। तो उधर जब हम नज़दीक पहुँचे तो आगे वो देखा तो डाकू बैठे हुए हैं और एक वडेरा टाइप बैठा हुआ था। तो उन्होंने हम पे कोई फायर नहीं किया। हम जब उनके नज़दीक पहुँच गए तो उन्होंने कहा जी रेफरेंस जो है ना ऊपर कर लें और आ जाएं। तो हम उधर पहुंच गए तो उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो। हमने बताया कि जी इस तरीके से हम आए हैं। तो वो वडेरा खुद ही बोल पड़ा थे क्या कि जी आपको, तो फिर उन्होंने कहा वो कि वडेरे को फलां को कत्ल करना है। तो पहले तो उसने थोड़ा गुस्सा किया, उसके बाद उसने कहा कि नहीं चलो आप हमारे मेहमान हैं, तो आप राइफल इधर रख दें, राइफल रख के आप इधर बैठ जाएं। तो उन्होंने फिर मज़ीद पूछा, तो हमने बताया कि इस तरीके से आए, तो हमें तो ये अभी न वाकफियत है न कोई, तो हम तो इधर आए हैं कि कोई खाना शाना लेने के लिए या पानी जो है ना। तो उसने फिर कोई उसमें इंसानियत थी, बेशक वो डाकुओं के साथ था। उसने भी ये कहा कि मुझे गवर्नमेंट बुलवाना चाहती है तो मैं अभी इनकी सपोर्ट ना करूं तो क्या करूं। तो उसने फिर हमें खाना खिलाया। उसने कहा जी आप हमारे मेहमान हैं, आप खाना खा के जहाँ से चले जाना, ताकि आपको आपके जो अफसरान हैं वो कोई नुकसान ना पहुँचाए ना। तो खाना खिला के उन्होंने एक बंदा हमारे साथ किया और उसने आगे तक हमें हमारे एरिया में भेज दिया और वो वापस चला गया। तो हम भी उससे मुतासर हुए कि उस बंदे ने हमें, वरना हमें मार देता 6 को, तो वो क्या होना था, कुछ भी नहीं होना था। तो वहाँ से फिर जब वापस हम पहुँचे तो हम इंतहाई परेशान कि हमारे साथ ये पुलिस वालों ने क्या किया है। तो हमारा जो सीनियर था उसने फ़ोन किया, फ़ोन अपने उसी डीएसपी को जी कि इस तरह हुआ है, तो ना हमारे पास आपने खाना पहुंचाया ना पानी पहुंचाया, और जिस बंदे का खाया उसने आगे कहा मेरा तो ये बंदोबस्त नहीं है। तो उसने कहा जी ये तो इस तरह तो मैं नहीं होता। वो थोड़ा दलेर था, उसने कहा जी चलो वापस ही हम चलते हैं उसी डीएसपी के पास। तो डीएसपी के पास पहुँचे, उसने कहा जी कि हम लड़ने के लिए आए हैं डाकुओं के साथ, लेकिन आपका फ़र्ज़ है कि हमें पानी और मकामी पुलिस तो देना। तो फिर उन्होंने कहा जी बस ये तो फिर उन्होंने कहा जी ऐसा नहीं करते तो हम अपने ज़िला में जाके अपने अफसरान को बताएंगे। तो अंदाज़ा लगाएं कि 6 बंदों को भेज दिया वहाँ, मकामी पुलिस ने तावन नहीं किया, मकामी लोगों ने तावन नहीं किया। लोग तो वहाँ न होने के बराबर बेचारे होते हैं। तो इस तरह तो फिर अपने जवानों को जो है ना अभी ये दूसरे ज़िलों से मंगवा के उनको जो है ना उनके रहमो करम पर छोड़ दें तो वो बेचारे शहीद नहीं होंगे तो क्या होंगे। तो इसके लिए प्रॉपर ताउन होता है। फ़ौज के अंदर मैंने देखा है कि हम जब जाते हैं, एक यूनिट थी हमारी किसी और में जाती है जहाँ हमारी पहचान नहीं होती, तो वो हमारे जवान और सारे जो है ना हम इकट्ठे ही जो है ना ऑपरेशन करते हैं, तो एक दूसरे के साथ साथ होते हैं। ऐसे नहीं छोड़ दिया होता। नादरन एरिया में जाते हैं सियाचिन साइड पे, तो वहाँ पे जो है ना ऊपर पोस्ट पे भी जाना वो पहली दफ़ा, तो वो साथ होते हैं। तो इसलिए मेरी ये आईजी साहब से इसमें यह है कि कम से कम जो है ना ये वज़ीर आला पंजाब हैं या आईजी हैं, इस तरह ऑपरेशन नहीं होते डाकुओं के खिलाफ। वो डाकू जो है ना वो इसी तरह एक्सपोर्ट के बाद इतने आला किस्म के वेपन्स हैं, तो खुदारा जवानों को जो है ना मकामी पुलिस को चाहिए कि वो बाहर से जब आते हैं उनके साथ जो है ना कम से कम, जब उनके इलाके की वाकफियत नहीं होती तो कैसे कामयाब होंगे। तो खाली जो सीनियर अफसरान जाते हैं तो वो पीछे जनाब मूवी बन रही होती है कि जी मौके दूर से मूवी बना रहे हैं, देख रहे हैं कि जी डाकू कितने, डाकू ऐसे तो नहीं नज़र आते। अफसरान जो हमारे जनरल भी शहीद हुए हैं, जनरल सनाउल्लाह न्याजी, तो वो मौके पे वहाँ ऑन ग्राउंड पहुँचे हुए थे। तो इस तरह इनको कम से कम और कुछ नहीं तो प्लानिंग के लिए जो है ना आर्मी वालों से हेल्प ले लें, ताकि ये अब हमारे जवान इस तरह बेचारे शहीद ना होते रहें। तो अब मैं अपने असल उस पे आता हूँ। तो क़यामुल लैल ये है कि इसमें ये जो अल्लाह ताला ने नफली इबादत है, फ़र्ज़ के बाद सबसे ज़्यादा जो है ना अल्लाह ताला ने सवाब जो है ना वो नफली इबादत का रखा है। क्योंकि ये रात के आखिरी पहरे में या दरमियान में या पहले जो पहरा होता है या जो पहला हिस्सा होता है रात का, उसमें अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक जो लोग उठते हैं और अल्लाह ताला को की इबादत करते हैं, तो उनके लिए अल्लाह ताला ने बड़ा आला मकाम जो है ना वो बताया हुआ है। तो नमाज तहज्जुद की शरई हैसियत जो है ना ये
नमाज तहज्जुद सुन्नत मुअक्कदा है और किताब व सुन्नत और इजमा से साबित है कि अल्लाह ताला अपने मखसूस बंदों की सिफ़ात बयान करते हुए इरशाद फरमाया, और वो जो अपने रब के हजूर सजदे और क़याम में रात गुजारते हैं, और मुत्तकीन के बारे में फरमाया वो रात को बहुत थोड़ा सोते हैं और सहरी के वक्त तो मग़फ़िरत मांगा करते थे। और कामिल ईमान वालों के बारे में इरशाद फरमाया, इनके पहलू बिस्तरों से अलग रहते हैं और वो अपने रब को खौफ और उम्मीद करते हुए पुकारते हैं, और हमने इन्हें जो कुछ दिया है इसमें से खर्च करते रहते हैं। किसी शख्स को नहीं मालूम कि इनके माल के लिए आँखों की ठंडक की कौन कौन सी चीज़ें छुपा कर रखी गई हैं। और एक दूसरी जगह फरमाया, वो रात की घड़ियों में अल्लाह की आयात की तिलावत करते हैं और वो सजदा करते हैं। और मज़ीद फरमाया, और सहरी के वक्त में बख्शिश तलब करने वाले हैं। एक जगह अल्लाह ताला ने रात को क़याम करने वाले कामिल ईमान वालों का इल्मी वसफ़ बयान किया है और उन्हें दूसरे यानी सोने वाले लोगों पर फजीलत बख्शी है। इसलिए मैं अभी एक और जगह और बयान करता हूँ। नमाज़ी अपने रब से सरगोशियाँ करता है। अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए फ़र्ज़ नमाज के साथ साथ नफल नमाज का भी कसरत से एहतमाम करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरा बंदा नफल नमाज के ज़रिए से मेरा इतना करीब हो जाता है कि मैं इससे मोहब्बत करने लगता हूँ, और जब मैं इससे मोहब्बत करता हूँ तो मैं इसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, और इसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, और इसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, और उसका पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। सही बुखारी ने से रिवायत की है। तो ये मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरे प्रोग्राम को जो है ना, आप लाइक किया करें, इसको शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें। मेरी कोशिश होगी, मैं आपके लिए दुआ करूँगा, आप मेरी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।